इस वक्त हुनकार 24 की टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी की चर्चा, जो वार्ड 184 में बदरपुर माइनॉरिटी विधानसभा अध्यक्ष रफ़ीक अहमद, पूर्व प्रत्याशी निगम पार्षद श्री आबिद अंसारी जी, और एक रेवड़ी की चर्चा इन्होंने शिक्षिकाओं के साथ की है। वो माइनॉरिटी की शिक्षिकाएं जो अपने घरों में रहकर तालीम हासिल कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, जामिया से अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही हैं। आबिद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल हुनकार 24/7 पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो आपकी चर्चा हुई इसको हमने पूरा कवर किया। तो केजरीवाल जी ने जो इसको नाम दिया है रेवड़ी पर चर्चा, तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये एक लोभ लालच नहीं दिया जा रहा दिल्ली की जनता को? देखिए, लोभ लालच नहीं इसे कह सकते, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, दिल्ली की जनता का हक है। वो जनता को वापस कर रहे हैं केजरीवाल जी, जो आज से पहले सरकारों ने नहीं किया वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो वोट के, जैसे कहा भाई नोट के बदले वोट, अब रेवड़ी के बदले वोट, ऐसा तो कोई कैंपेन नहीं चल रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं। रेवड़ी का मतलब ये है, भाजपा वाले ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में लोगों को फ्री की चीज़ें दे रहे हैं। मतलब आप हरियाणा में करो तो वो रेवड़ी नहीं है, आप महाराष्ट्र में करो तो वो रेवड़ी नहीं है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को अगर कुछ वापस कर रहे हैं तो उसे रेवड़ी बता रहे हैं। तो अगर आपकी बात को देखा जाए, जैसे भी आपने कहा कि हरियाणा में भाजपा करे तो रेवड़ी नहीं, दिल्ली में केजरीवाल करे तो रेवड़ी, तो अगर आपकी बात को कंपेयर किया जाए भारतीय जनता पार्टी की बात से, तो कहीं ना कहीं एक प्रलोभन दिया जा रहा है, एक लालच दिया जा रहा है वोटर्स को, यही कहना हुआ ना इसका मतलब? मैं कह रहा हूँ 70 सालों में पहली बार किसी ने दिल्ली जनता को कुछ वापस देने का काम किया है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और दिल्ली की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में बंद किया, 6-7 महीने उन्हें जेल में रखा, उनके और भी लोगों को, संजय सिंह जी को और अमानतुल्लाह खान को, कई लोगों को मैंने ये देखा कि बंद किया। और मनीष सिसोदिया जी को, जो एजुकेशन पे क्रांति लेकर आए थे, और उनके लिए बंद करने का जो काम किया, जेल में डालने का काम किया। दिल्ली की जनता नाराज है, दिल्ली की जनता भाजपा के लोगों से नाराज है कि इतना बेहतरीन काम करने वाले को आपने झूठे आरोपों में फंसाया और उन्हें बंद किया। अब दिल्ली की जनता ये दिखा देगी भाजपा के लोगों को, जिताने के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री, नेक्स्ट मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा वो अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। रफ़ीक भाई, आप दिल्ली बदरपुर माइनॉरिटी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये जो 6 रेवड़ियों पर चर्चा हुई है, तो ये तो सभी दिल्ली वासियों के लिए हुई। आप माइनॉरिटी से आते हैं, बदरपुर विधानसभा से हैं, तो माइनॉरिटी के लिए क्या कर रहे हैं केजरीवाल? ये माइनॉरिटी के लिए क्या किया पिछले 5 सालों में उन्होंने? 5 साल की बात की है, माइनॉरिटी के लिए एक अलग मैनेजमेंट बैठा है, वो अपना काम कर रहा है और समय समय पर माइनॉरिटी को मोटिवेट किया जा रहा है। हर तरह की सुविधा भी, देखिए यहाँ हम दिल्ली में किसी को बांटने की कोशिश नहीं करी गई है। दिल्ली में सबको एक समान सुविधा देनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी वोटर हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। और वो किनके लोग हैं वो सबको पता है। 1-1 लाख रुपए समर सिलो पर लिए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब पता है। उस लाइन को ख़त्म की जाएगी। उसके बाद जो पानी जो भर रहा है, पुलिया जो नीची है, सबसे बड़ी समस्या वो है यहाँ। उस पुलिया को ऊंची की जाएगी या फिर सीवर लाइन डाला जाएगा। उससे क्या कि नाली क्लियर होगी, और जो गलियाँ रह रही है बनने की, उसे 100% बनवाया जाएगा जीतने के बाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी नगर निगम वार्ड 184 से आबिद अंसारी और दिल्ली बदरपुर माइनॉरिटी विधानसभा अध्यक्ष रफ़ीक अहमद। देखना है ये रेवड़ी पर चर्चा फिर लाएंगे केजरीवाल, कितनी सक्सेस होगी आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। जुड़े रहिए, मैं तारिक नासिर, हुनकार 24/7 से आपका खैर मकदम।